लास्ट 2 एपिसोड्स में हमने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात की और स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित एक युवक के बारे में बात की। अब हम स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों को जानते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया से क्या परेशानियां होती हैं वो हम जानते हैं, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट क्या है। आखिर जिस युवक को ये परेशानी थी, जिस लड़के को ये परेशानी थी, उसका हमने क्या किया, ये हम आज इस एपिसोड में जानेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या ये ट्रीटेबल है या नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशांत विभास है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ रांची में, और आज हम स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जैसा हमने एक लड़के के बारे में बात की थी जिसे आवाज़ें सुनाई देती थी, जिसे ये डर लगता था, लोग उस पर नज़र रख रहे हैं, शक होता था, वो बिना बात के वायलेंट हो जाता था, और ये चीज़ें कुछ समय से चल रही थी। तो अब इसके बाद पेशेंट का क्या होता है, कौन सा ट्रीटमेंट शुरू होता है, कौन सा इलाज शुरू होता है। जैसा हम जानते हैं, इलाज के बारे में कुछ मेन बातें जो हमें जानने की ज़रूरत है। हमारे देश में बहुत सारा समय जादू टोना या ओझा तांत्रिक के चक्कर में लोगों का चला जाता है, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया में ट्रीटमेंट जितनी जल्दी शुरू हो इतना ज़्यादा रिकवरी के चांसेस होते हैं। तो हमें ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करना है, ये पहली बात है। दूसरी बात, ट्रीटमेंट लंबा चलता है। स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट लंबा होता है और ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। कई बार पेशेंट्स जब ठीक हो जाते हैं तो उनके माँ बाप ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देते हैं। तीसरी चीज़, स्किज़ोफ्रेनिया बिल्कुल एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर है। बहुत सारे लोग दवाएं लेते हुए रेगुलर काम, रेगुलर एक्टिविटीज सब कुछ कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार स्किज़ोफ्रेनिया हुआ तो आपकी लाइफ ख़त्म हो गई या लाइफ में अब आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। करियर, सोशल लाइफ, हर चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह से लोग मेंटेन कर पाते हैं। ये ट्रीटमेंट के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें हैं। अब स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट का जो मेन स्टे है, जो मेन ट्रीटमेंट है, वो मेडिसिन्स है। मेडिसिन्स को लेकर के कई बार लोग एप्रीहेंसिव रहते हैं, कई बार डरते हैं कि मेडिसिन्स की आदत हो जाएगी, मेडिसिन्स के कई दुष्प्रभाव होंगे। तो जैसे जैसे नई मेडिसिन्स आ रही हैं, मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं और मेडिसिन्स लंबे समय तक जरूर चलती है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और स्किज़ोफ्रेनिया की दवाएं नींद की दवाएं नहीं होती हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है चूँकि जितनी भी दवाएं ब्रेन पे या मेंटल डिसऑर्डर्स या इस तरह के डिसऑर्डर्स में काम करती हैं, वो पेशेंट को शुरुआती कुछ समय के लिए थोड़ा सिडेट करती हैं, थोड़ी सुस्ती या नींद लाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब नींद की दवाएँ हैं। नींद की दवाएँ बिल्कुल अलग होती हैं, जिनका इस्तेमाल कई बार कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए करना पड़ सकता है, लेकिन जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो एंटीसाइकोटिक्स हैं, जिनको हम लोग स्किज़ोफ्रेनिया की दवाएं कहते हैं। दवाएं रेगुलर लेनी होती हैं, दवाएं लंबे समय तक चलती हैं। कई बार मरीज दवाएं लेना नहीं चाहते या बीच बीच में दवाएं छोड़ देते हैं। ऐसे केसेस में हमारे पास ऐसे डिपो एंटीसाइकोटिक्स अवेलेबल हैं, जो दवाएं हम लोग मरीजों को एक ख़ास समय के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, कई बार हर 15 दिन पे या 1 महीने पे, जो लंबे समय तक वो दवाएं काम करती हैं। तो ऐसे मरीज़ जो दवाएं बीच बीच में छोड़ते रहते हैं या दवा नहीं खाना चाहते हैं, उनको ये ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। तो ये 2 ट्रीटमेंट हैं। कई बार मरीजों को बार बार देखना होता है, मरीजों की दवाओं के डोजेज़ में चेंज करने होते हैं, इम्प्रूवमेंट के हिसाब से या साइड इफ़ेक्ट्स के हिसाब से दवाओं की डोजेस चेंज की जाती हैं। कई बार दवाओं में भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो रेगुलर अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलना और रेगुलर चेकअप के लिए जाते रहना, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावे ट्रीटमेंट का पार्ट है, दवाओं के अलावे काउंसलिंग और साइकोथेरेपी, ये भी ट्रीटमेंट का पार्ट है, जो कि मरीज को एक सपोर्ट प्रदान करती हैं। फार्माकोथेरेपी और मेडिसिन्स के साथ काउंसलिंग की ज़रूरत भी होती है। तीसरी चीज़ है मरीज का समाज की मुख्य धारा में रहना, अपनी शेड्यूल को फॉलो करना, अपनी चीज़ों को फॉलो करना, अपने रेगुलर फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, सोशल एक्टिविटीज़ में जुड़ना, ये भी वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि
मरीज को फ़ायदा पहुंचाती हैं। इसके अलावे परिवार के लोग क्या करें, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो परिवार के लोग मरीज पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ मरीज के साथ संबंध रखते हैं, कई बार नेगेटिव कमेंट्स या ओवर मरीज की केयर करते हैं। ये चीज़ें भी अच्छी नहीं होती हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो कभी भी मरीज से आर्गुमेंट ना करें, नेगेटिव कमेंट्स ना करें। उसके मेंटल हेल्थ को लेकर के नेगेटिव कमेंट्स करना मेंटल हेल्थ के लिए ख़राब होता है। इन सारी चीज़ें मिल करके हम स्किज़ोफ्रेनिया का अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।